Hello bachcho, let's read the question. The question says that radio waves are in the frequency range 500 kilohertz to 1000 kilohertz, 500 megahertz to 1000 gigahertz, 500 kilohertz to 1000 megahertz, none of above. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is electromagnetic spectrum, रेडियो वेव्स. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसको हम ईएम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. ये कुछ इस वे में होता है आपके पास, ये आपकी रेंजेस होती है. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वेव्स होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल होती है हमारे पास दैट इज रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, then visible, then ultraviolet, and then X-ray, and at last gamma ray. ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ रेंज की, सो वेवलेंथ रेंज होती है हमारे पास, दैट इज रेडियो वेव के लिए होती है 10⁻³ मीटर, इसके लिए होती है हमारे पास 10⁻⁻², देन 10⁻⁻5, देन 10⁻⁻6, -8, -10 एंड देन 10⁻⁻12. ठीक है बच्चों, अब बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की, तो देखो बच्चों, नॉर्मली हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, और ये क्या होती है 3 × 10⁸, राइट. सो वेवलेंथ कुछ इस तरीके से होगी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होगी इस तरीके से होगी. अब 10⁸ से हम वेवलेंथ डिवाइड करेंगे, तो देखो ये कितनी रीजन्स में बनेगी, 10⁵, 10⁻10, 10⁻13, 10⁻14, 10⁻16, 10⁻18 एंड देन 10⁻20. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यही रीजन्स बनेगा, क्योंकि देखो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम फॉर ऑल, क्योंकि ये किस में होती है, हमारे पास वैक्यूम में होती है ना बच्चों, तो ये हमारे पास सेम रहेगी. तो कुछ ये 3 के टर्म्स में रीजन में रहेगी. ठीक है बच्चों, अब अगर हमें ऑप्शंस देखो किस तरीके से गिवन है, दैट इज किलो हर्ट्स कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये हमारे पास हर्ट्स में है, ये हमारे पास मीटर में है, राइट. तो अब देखो अगर हम इसे चेंज करते हैं, तो 10⁻³ अगर किलो हर्ट्स को ले लिया तो ये कितना होगा 100 किलो हर्ट्स, और 10⁻6 कितना होता है हमारे पास, दैट इज 10⁻6 इज 1 मेगा के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है बच्चों, तो वो आपके लिए होगा 10⁻4 मेगा हर्ट्स, और 10⁻9 हम यूज करते हैं 1 गीगा हर्ट्स के लिए, और 10⁻3 हम यूज करते हैं 1 किलो हर्ट्स के लिए. ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये अगर हम हाईएस्ट पावर लेते हैं 9, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻4 गीगा हर्ट्स, एंड दिस इज 10⁻5 गीगा हर्ट्स, दिस इज 10⁻7 गीगा हर्ट्स एंड सो ऑन. ठीक है बच्चों, ऐसे रहेगी. तो अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जो अगर हम किलो हर्ट्स में देखें और मेगा हर्ट्स में देखें, राइट, तो ये है हमारे पास 500 और 1000 रेंज कुछ है हमारे पास, है ना बच्चों. सो द फाइनल आंसर इज द सी ऑप्शन, दैट इज 500 किलो हर्ट्स टू 1000 मेगा हर्ट्स. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.